हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हम इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 49 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 50 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर आपका 50। लेकिन सो दोस्तों, 50 में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इसलिए मैं 50 स्किप कर रहा हूँ। 51 एपिसोड पढ़ता हूँ, देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड 51 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। श्रेया की नौटंकी देखकर कबीर को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। अब झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें कहीं भी दर्द नहीं हो रहा और जाकर रेडी हो जाओ। ये सुनकर श्रेया ने अपने दोनों गाल फुला लिए और बोली, हाँ, अब भी आप कैसे बोल सकते हो मुझे से क्यूट सी बच्ची को कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने सोचा, कल रात आपने मुझे इतना परेशान किया और अब मैं जब बोल रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है तो आप मान ही नहीं रहे। अब भी आप बहुत बुरे हो। उसने अपना सिर साइड में रखा और बहुत प्यारी लग रही थी। ये देख के कबीर ने कुछ नहीं किया, बस श्रेया को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया। कबीर का ऐसा करना श्रेया को बहुत खुश हो गई, क्योंकि कबीर ने उसकी बात मान ली थी। बाथरूम का गेट तक पहुंचकर कबीर ने श्रेया को देखा, जो एक पल के लिए उसी को देख रही थी। ये देख कबीर अपनी आवाज़ में बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? कबीर की आवाज़ सुनकर श्रेया अपने होश में आई। वो कबीर के हैंडसम फेस को देखने में इतनी खो गई थी, उसे पता ही नहीं चला कि पागलों की तरह कबीर को घूर रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि कबीर ने उसे अभी अभी क्या कहा, और ये ध्यान आते ही उसके सामने कल वाली रात के मंजर एक बार फिर उसके आंखों के सामने आ गए। और ये याद आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए और जल्दी से कबीर की गोद से उतर के वॉशरूम में भाग गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा दरवाज़ा से ज़ोर से बंद करने के बाद ज़ोर से सांस ले गई और खुद से बोली, वो लड़की ये कर रही थी। उसने सोचा, हाँ, माना कि हब्बी बहुत हैंडसम है, पर तुम ऐसे उन्हें कैसे देख सकती हो? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को ढक लिया। वहीं श्रेया का इस तरह रिएक्ट करता देख कबीर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वो श्रेया के फेस को देखकर समझ गया था कि श्रेया कल के बारे में सोचकर शर्मा रही थी। फिर वो भी वहाँ से चला गया और जैसे ही वो रूम से बाहर आया, उसने देखा कि मार्क उसके रूम के बाहर मंडरा रहा था। मार्क ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलते हुए देखा तो उसने कबीर को पूरी तरह से इग्नोर करके सीधा अंदर चला गया। मार्क को यूं खुद को इग्नोर करता देख कबीर ने घूर कर मार्क को देखा, पर उससे कुछ कहा नहीं। कबीर को पता था कि मार्क उससे नाराज़ है। मार्क श्रेया को बहुत पसंद करता था और उन दिन कबीर ने श्रेया को डांट दिया था, इसलिए कबीर ने अभी भी उस बात के लिए गुस्सा था और उससे बात नहीं कर रहा था। नीचे पहुँच के कबीर सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी एक नौकर कबीर के लिए कॉफ़ी लेकर आया और उसे टेबल पर रख के तुरंत वहाँ से चला गया। नौकर के जाने के बाद कबीर का असिस्टेंट आया और बोला, सर, आपने जिनकी इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इस फाइल में है। कबीर ने अपने असिस्टेंट को एक नज़र देखा। कबीर का इशारा समझते ही कबीर का असिस्टेंट बोला, सर, रिया सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी है और वो बहुत ही समझदार लड़की है। उसे ज़्यादा किसी से बात करना, घुलना मिलना पसंद नहीं है। वो अपना काम से ही काम रखती है। रिया और मैडम दोनों कॉलेज में ही मिले थे और एक दूसरे से दोस्त बने थे। रिया मैडम के साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं। ऐसे ही कबीर के असिस्टेंट ने रिया और वीर की इन्फॉर्मेशन एक एक करके कबीर को बताई। और हाँ सर, रिया सिंघानिया आपके दोस्त समर सिंघानिया की बहन है। ये सुनकर कबीर के हाथ कॉफ़ी पीते पीते रुक गए और उसने कुछ नहीं कहा। और हाँ सर, वीर का पूरा परिवार कपूर फैमिली का हिस्सा है। कपूर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसके ब्रांच सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर हैं और ये एक सेक्टर में फैला हुआ है। इसलिए जो भी कपूर इंडस्ट्री से जुड़ता है वो कपूर फैमिली के अंदर आ जाता है और उनका एक अलग ही रुतबा होता है। कपूर फैमिली का करंट हेड कबीर कपूर है। पहले कबीर के दादाजी इस फैमिली के थे और उनके गुजर जाने के बाद ये पोजीशन कबीर कपूर को मिल गई थी। कपूर फैमिली में कबीर का डिसीज़न ही आखिरी डिसीज़न होता है और उसकी हर बात हर किसी को माननी ही होती थी। कबीर
कपूर बहुत ही खतरनाक था और ये बात हर किसी को पता थी, इसलिए सब उससे बहुत डरते थे। ऐसे ही रिया और वी की सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद कबीर के असिस्टेंट ने वो फाइल कबीर की तरफ बढ़ा दी। कबीर ने भी उससे वो फाइल ले ली। वहीं ऊपर जब श्रेया नहा के वॉशरूम से बाहर आई तो उसके बाहर आते ही मार्क उससे ऊपर कूद गया। इस तरह अचानक हुए हमले से श्रेया संभल नहीं पाई और सीधा कारपेट पर गिर गई। कारपेट बहुत मोटा था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने के कारण उसे चोट नहीं आई। मार्क फिर श्रेया के पूरे फेस को चाटने लगा। उसके इस तरह करने से श्रेया के पूरे फेस पे गुदगुदी होने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मार्क, ये क्या कर रहे हो? मार्क, मुझे बहुत हंसी आ रही है। मार्क, रुको। पर वो श्रेया को एक बात मान नहीं रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर मार्क के साथ मस्ती करने के बाद श्रेया रेडी होकर नीचे चली आई। मार्क भी उसके पीछे पीछे आ गया। वहीं जब श्रेया नीचे आई तो उसने देखा कबीर सोफे पर बैठा हुआ और अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है, पर श्रेया को इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो जल्दी से कबीर के पास गई और कबीर की गोद में बैठ गई और बोली, "अभी हम मॉम डैड के घर कब जाएंगे?" कबीर और उसका असिस्टेंट अभी अभी कुछ वर्क रिलेटेड बात कर रहे थे। श्रेया के इस तरह आने से दोनों ही हैरान हो गए, पर कबीर का असिस्टेंट ये देख के काँपने लगा, क्योंकि हर किसी को पता था कबीर का कोई काम के बीच में डिस्टर्ब करे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कबीर के असिस्टेंट को अब श्रेया के लिए बहुत डर लगने लगा था। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा, जो उसे ही देख के मुस्कुरा रही थी, जैसे वो अपने जवाब का इंतज़ार कर रही थी। कबीर बोला, "बस थोड़ी देर में मुझे कुछ काम है, मैं वो कर लेता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे।" ये सुनकर श्रेया बोली, "ओके अभी।" फिर वो वैसे ही कबीर की गोद में बैठी रही। ये देख के कबीर बोला, "क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया?" ये सुनकर श्रेया ने अपना सिर नाम में हिला दिया और बोली, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं आपके ही साथ नाश्ता करूँगी।" तभी एक नौकर श्रेया के लिए जूस लेकर आया। कबीर ने वो जूस श्रेया को दिया। "चलो ठीक है, तब तक तुम ये पी लो।" फिर श्रेया ने जल्दी से वो जूस पिया। वहीं कबीर का असिस्टेंट ये सब देखकर अपनी जगह जैसे जम सा ही गया था। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी मैडम सच में बहुत बोल्ड थी। उसने कबीर सर को उसके काम के बीच में डिस्टर्ब करने की हिम्मत जो की थी, और तो और कबीर इसके लिए गुस्सा भी नहीं हुआ। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने सामने एक भयानक सपना देख रहा था। कबीर ने फिर श्रेया को अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट किया और फिर वो अपना काम करने लगा। श्रेया कबीर की गोद में बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगी, क्योंकि जब भी कबीर घर पे होता था, श्रेया हमेशा उसके आसपास ही होती थी। श्रेया के उसके आसपास होने से ये कबीर को भी बहुत अच्छा लगता था। वहीं कबीर का असिस्टेंट डर के मारे काँप रहा था, क्योंकि मार्क उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मार्क श्रेया और कबीर के पास किसी को भी देखता था तो उस आदमी को ऐसे ही घूरता रहता था। कबीर के असिस्टेंट की ऐसी हालत हो गई थी जैसे आगे कुआं और पीछे खाई, मानो उसका मन कर रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए, पर अगर वो वहाँ से गया तो कबीर उसे जान से मार देगा और नहीं गया तो डर के मारा ही मर जाएगा। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 51 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मैंने 51 एपिसोड इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसमें जो कंटेंट बताए गए थे वो कंटेंट मेरी चैनल के लिए सही नहीं थे, इसलिए मैंने वो एपिसोड स्किप किया है। उस कंटेंट में एडल्ट पूरा चैप्टर ही एडल्ट सीन्स के आधार पे था, इसलिए मैंने उस पूरे चैप्टर को ही स्किप कर दिया है। तो दोस्तों, इसलिए आपके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने उसको स्किप करी, लेकिन मैं उस चीज़ को अपने चैनल पे नहीं दिखा सकता। और भी अगर फ्यूचर में ऐसे एपिसोड्स आते हैं तो या ऐसी कुछ चीज़ आती है तो मैं उसको स्किप कर दूँगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।